तकरीब सईद माहनामा 4 यार मुस्तफ़ा उसके 12 शुमारे 1 साल के 12 महीनों में तसलसल के साथ अपना सफर साल का मुकम्मल करने पर इजहारे तशक्कुर के लिए ये तकरीब सईद मुनाकिद की गई है और मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के राबता ऑफिस का इफ्तिताह करने के लिए इस वक्त स्टेज पर मरकजी जमात अहले सुन्नत के ओहदेदारान, कायदीन और फिक्र रिजा से और 4 यार मुस्तफ़ा से मुत्तफ़िकीन उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, जो कारकुनान की, ओहदेदारान की, जिम्मेदारान की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। ये उनका बहुत लुत्फ है, मेहरबानी है कि मौसम की शिद्दत और हिद्दत में भी वो यहाँ अपना कीमती वक्त लगा के तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं मरकजी जमात अहले सुन्नत के खादिम की हैसियत से उन सब हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर जानशीन शेखुल कुरान अल्लामा साहबजादा पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहब, दारुल उलूम गौसिया रिजविया चकवाल के मोहतमिम आप तशरीफ फरमाएं और शेखुल हदीस अल्लामा पीर साईं गुलाम रसूल साहब कासमी मुद्दज़िल्लहु, जिन्होंने बहुत कीमती तहरीरें इस साल के दौरान 12 शुमारों में अक्सर में उनके रशात फ़िक्र जो हैं वो छपते रहे हैं। इस मौका पर भी उन्होंने सरपरस्ती फरमाई, बड़ा तवील सफ़र तय करके वो यहाँ पहुँचे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका खिताब करवाता, लेकिन जिस अंदाज से आपने अल्लामा सफ़ीर अहमद सफ़ीर अलवी को सुना है, मैं मायूस हुआ आपसे। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जैसे पीपल पार्टी के जियाले होते हैं उस किस्म के आप सुन्नी हैं। अपनी शराइत पर आप हमें सुनना चाहते हैं और अपनी शराइत पर आप हमें प्रोग्राम देना चाहते हैं। अहले सुन्नत व जमात की महफिल में ऐसा कभी नहीं होता और ना ये कोई हया है, ना ये कोई तरीका है। और ये बिल्कुल जियालों का स्टाइल था आपका। वो पिरचें प्यालियां भी उठा के एक दूसरे के मुंह पर मारते हैं और हर मजलिस में कोई ना कोई दंगा फसाद वो कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस रवश पर आप लोग चलने लगे तो ठीक नहीं है, ये गलती पर आप जा रहे हैं। और मैं अगर सब गलत बातों की निशानदेही करता हूं तो इसकी भी करूंगा कि ये अंदाज हमें पसंद नहीं आया। और अगर आपको ये रुख पसंद है कि आप अपने मुतालबे पर हमारे प्रोग्रामों को ख़राब करें और मेहमानों के लिए बेइज्जती का सामान करें, तो फिर हमें सामीन और चुनने होंगे और आपको मुकर्रिरीन और चुनने होंगे जो आपकी शराइत पर आपको सुनाएं। मैं अभी ये समझता था शेखुल हदीस चूंकि देर से तशरीफ लाए हैं, अभी मैंने उनकी ज़ियारत की तो मेरी ये ख्वाहिश थी दिली कि मैं उनकी तकरीर को आता, लेकिन जो रवैया मैंने देखा मैं नहीं चाहता था कि उनकी हतक हो। और इस लिहाज से जैसे उन्होंने ऐलान फरमाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मगर इतना नखरा झीलने का मैं बिल्कुल न रवादार हूँ और ना कभी मैंने अहले सुन्नत को ऐसा देखा पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, कि कभी इस अंदाज से उन्होंने डिक्टेट करके प्रोग्राम करवाया हो। बहरहाल मैं वसी तर अहले सुन्नत के मफादात के तहत ये बात भी बर्दाश्त करता हूँ और गुफ्तगू अपनी मौजू के मुताबिक शुरू करूँगा। इस मौका पर मैं तमाम अपने बुजुर्गों का, दोस्तों का, जिन्होंने इस रिसाला को कायम करने के लिए, खड़ा करने के लिए पूरा साल मेहनत की। मैंने टारगेट दिया था दोस्तों को, ख़ास तौर पर अजीज़ुल कदर गुलाम हसनैन को। मैंने कहा था कि अगर 12 शुमारे आप तसलसल के साथ शाया करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पर मज़ीद मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस रिसाला का मेयार, उसके मज़ामीन, उसका गेटअप भी और उसकी इशाअत भी, उसकी उसमें ख़ास तौर पर
हम तवज्जो दें। और उन्होंने ये वादा पूरा कर दिखाया। आज 12वां शुमारा अक्सर लोगों के पास मौजूद है। एक बुजुर्ग आलिम दीन जो यहाँ तशरीफ फरमा है वो मांग रहे थे, तो मैं अजीजुल कद्र गुलाम हसनैन से ये कहूँगा कि जितने भी स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं 12वां शुमारा सब के लिए पेश कर दिया जाए। कुछ दोस्तों ने गिला किया कि साल के दौरान उनके पास रिसाला नहीं पहुँचता रहा, जिसमें ख़ास तौर पर अल्लामा नूर मोहम्मद साहब हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त भी हैं और देरीना साथी हैं, और आपने उनकी तकरीर भी सुनी, बहुत मुमताज़ फाजिल हैं। उन्होंने भी ये फरमाया कि मुझे एक ही शुमारा मिला है, बाकी 11 शुमारे मैंने नहीं देखे। तो इस तरह हम इसको कंप्यूटराइज करके पूरा जो पढ़ने वाले हैं हम चाहते हैं कि उनको भी जिनके भी तलब हो उन तक ये रिसाला पहुँचाया जाए। मज़ामीन के बारे में आपने जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं, और मुझे जिन उलमाए किराम ने भी मिले रिसाले को देखा पूरी दुनिया में, बरतानिया में भी और दूर दराज इलाकों में भी, बांग्लादेश में, नेपाल में, बहुत से मुल्कों में ये रिसाला गया है। सब दोस्तों ने पसंद किया और मजीद कुछ तजावीज़ और कुछ आरा भी दी कि इसमें मजीद इस्लाह भी होनी चाहिए और खूबसूरती मजीद इसमें होनी चाहिए। हम नोट करते रहें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूंगा अपने दोस्तों के तावन से कि इसको मजीद बेहतर बनाया जाए। इस मरहला पर मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती फिदा हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया को, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अली साहब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया को, हजरत मौलाना काशिफ इकबाल साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया को, हजरत अल्लामा मोहम्मद शफीक साहब कादरी मुद्दज़िल्लुल आली को, और उनके साथ दीगर तमाम मुआमिनीन को, लिखने वालों को, और ख़ास तौर पर इंतज़ामी उमूर में अजीज़ुल कद्र गुलाम हसनैन को दिल की गहराइयों से, समीम क़ल्ब से, सच्चे दिल से मैं उनके काम को पर खुश हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अगर सब नौजवान बुजुर्ग उलमा भी और कारकुनान भी इसी तरह काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है जब अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिद होंगे और अहले सुन्नत व जमात एक पूरी कुव्वत के साथ मैदान अमल में मौजूद होंगे। मोहतरम हज़रात, 4 यार मुस्तफ़ा के बारे में सब जुज़ियात पर आपने बात सुन ली। उलमाए किराम ने बहुत खूबसूरत बातें की और मसाइल बयान किए, उनकी शान है, उन्होंने दलाइल के साथ आपके सामने इस मौक़िफ़ को पेश किया है और इस पर कोई झगड़ा भी नहीं। हमारे अकाबिर की किताबें आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले की भी छपी हुई ऐसी हमारे दफ्तर में मौजूद हैं, रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं, जो बाकायदा सिर्फ 4 यार मुस्तफ़ा के नाम से, यानी 4 यार के नाम से किताबें छपी हैं और वो हमारे मुक्तदा हैं, पेशवा हैं। खास तौर पर 4 यार के नाम से जो किताब हजरत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम और शेखुल मशाइख अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब हाशमी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त में पंजाब की आबरू थे, उलमाए अहले सुन्नत की, जिनकी किताब तक़दीसुल वकील है, खलील अहमद बैठवी के साथ उन्होंने भावलपुर में मुनाजरा भी किया और उसी की रुएदाद जो है वो सारी तक़दीसुल वकील में लिखी हुई है। और उलमाए अहले सुन्नत मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से बेशुमार बुजुर्ग उलमाए किराम ने उनकी तस्दीक की और खलील बैठवी के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया। तक़दीसुल वकील भी यकीनन आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़े। और मैं 4 यार पब्लिकेशन का भी ऐलान करता हूँ और ऐसी किताबें जिनका लाना ज़रूरी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी दफ्तर से 4 यार पब्लिकेशन के तहत हम वो किताबें सस्ते दामों, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम उनको खैराती तौर पर तकसीम कर सकें। हम ऐसी किताबें भी आपके सामने लाएंगे जो कि सदियों से पहले छपी हैं लेकिन आज वो बाजार में दस्तयाब नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो संजीदा तबा लोग हैं उनको वो किताबें पेश की जाएं और ताकि वो हमारे अकाबिर की जो खिदमात हैं उनसे आगाह भी हों और उनके कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह इस्लामी के दलाइल से अपने दिलों को मुनव्वर भी करें और मुजल्ला भी करें। इससे पहले आपको पता है मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ने
शेर पेशा अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा हशमत अली लखनवी पीलीभीती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अस्सवारिमुल हिंदिया वो मुफ्त तकसीम की है। ज़ख़ीम किताब है, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के खर्चा से छपी है और उसको तकसीम किया है। इसी तरह हमने अल-मुअतक़दुल मुंतक़द जो हज़रत अश-शाह फ़ज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और उस पर हाशिया है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का अल मुस्तनद के नाम से, वो किताब जो है वो बड़ी ज़ख़ीम किताब है और अरबी में है। तो हमने वो किताब छपवाई, उस पर बड़ा कसीर सरमाया खर्च हुआ, अरबी में छपी और फिर अरब जिस तरह की किताब पढ़ते हैं बैरूत की छपी, उसमें यार की छपी, उससे भी बेहतर छपी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में अरबी जानने वाले प्रोफेसर हजरात को और तुलबा को वो किताब मुफ्त तकसीम की है। और उसका एक छोटा सा असर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में बरतानिया के अंदर अरसे से एक इमाम वहाँ पे जमात कराता था। वहाँ के प्रोफेसर ज्यादातर अलजायर के अरब हैं जो अरबी और इस्लामियात के शोबा में पढ़ाते हैं, वहाँ इस्लामिक स्टडी और अरबिक वो पढ़ाते हैं। तो जब ये किताब अल-मुअतक़द वहाँ हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में हमने अरबी प्रोफेसर में तकसीम की, एक प्रोफेसर ने किताब पढ़ने के बाद उस इमाम से पूछा कि तुम्हारा अशरफ अली थानवी के बारे में क्या ख्याल है। उसने कहा वो हमारे हकीमुल उम्मत हैं, आलिम हैं, बहुत अच्छे हैं। उसने कहा अगर ऐसा है तो हम तो पहली नमाजें भी दोहराएंगे जो तेरी पीछे पड़ी हैं और आइंदा कभी जुर्रत नहीं करना यहाँ नमाज पढ़ाने की। उसने कहा